अच्छा जी, इस रेसिपी के लिए ये देखें मैंने कितने प्यारे प्यारे कलर के जो हैं वो बिल्कुल फ्रेश आपने जो है वो बैंगन लेने हैं जो बिल्कुल भी ख़राब ना हो। ठीक है, इसके अंदर कोई भी इस तरह की चीज़ ना हो। तो इसको मैंने वॉश कर लिया है। अब उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले ये हाफ़ kg है तो इसकी कटिंग करते हैं। मैंने इसका छिलका उतार लिया है। अब छिलका उतारने के बाद इसको वॉश नहीं करना है। ठीक है, पहले से इसको अच्छी तरह वॉश करना है, उसके बाद छिलका उतार लेना है। अब मैं इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लूँगी। दूसरा ये कि बैंगन जो होता है ना वो बहुत जल्दी काला होना शुरू हो जाता है क्योंकि इसके अंदर आयरन ज़्यादा होता है। तो बस हमने इसका काम ना अभी झटपट करना है, छोटे छोटे टुकड़े करने हैं और उसके बाद अगला स्टेप करना है ताकि ये काले ना पड़े। और अगर इसके अंदर बीज है ना तो थोड़े से बीज निकाल दिएगा। ये अब क्या करना है, हमने कढ़ाई लेकर है, इसके अंदर तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर ऑयल डालेंगे, सिर्फ 1 टेबल स्पून। इसमें मैं ये कट किए हुए बैंगन डाल दूँगी। तो हम मिक्स करके और बग़ैर पानी डाले इसको मैं हल्की आंच पे दम पे रख दूँगी ताकि ये नरम पड़ जाए। ठीक है, पानी नहीं डालना है, बस ऑयल में अच्छी तरह से इसको फ्राई करके 1 से 2 मिनट और फिर हम इसको रख देंगे दम पर। ये देखें ये स्टीम में ही ना नरम हो गए। ठीक है, बस अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसको पहले कर लेंगे ठंडा। जी ये ठंडा हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर मैं क्या करूँगी, एक बड़ी प्याज मैंने ली थी और इसको फाइन चॉप किया। ठीक है, ये हम डालेंगे। एक टमाटर लिया था मैंने, उसके बीज निकाल दिए, सिर्फ ऊपर का हिस्सा यानी पानी वाला हिस्सा नहीं है। बीज निकाल के इसको भी हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काटा है। थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा पुदीना और एक बड़ी हरी मिर्च थी, इसको भी मैंने चॉप कर लिया है फाइन। ठीक हो गया जी। अब हम डालेंगे कुछ ड्राई मसाले, जिसमें ये है कुटी मिर्च, ये आधी टीस्पून के बराबर है, ये डालेंगे। और ये है अनारदाना। ठीक है, ये आपको पता है कि चपली कबाब जब भी बनाए तो अनारदाना तो बहुत ज़रूरी होता है। जिनके पास नहीं है तो वो जो है लेमन जूस इस्तेमाल कर लें। ठीक है, थोड़ी सी खटास आ जाएगी। और ये है साबुत धनिया, ये भी आपको पता है चपली कबाब में ज़रूर डाला जाता है, इसकी अपनी खुशबू होती है। ये भी 1 टीस्पून के बराबर था, जिसको मैंने थोड़ा सा कूट लिया। इसके अलावा हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, बस। और इन सारी चीज़ों को हम करेंगे मिक्स। अक्सर मैं आपसे ये कहती हूँ कि सब्ज़ी की कोई भी चीज़ हो ना उसमें बहुत ज़्यादा मसाले ना डालें। ठीक है, उससे सब्ज़ी का अपना फ्लेवर भी ख़त्म हो जाता है और बस बहुत ज़्यादा मसालों की ज़रूरत होती है। ये सिंपल से मसाले हैं जो हमने इसमें डालें और इसी से आप देखिएगा कितना लाजवाब ये तैयार होंगे। बैंगन के लिए वैसे एक बात मशहूर है, पता नहीं आप लोगों ने सुना है या नहीं, कि बैंगन जो है वो गरीबों का गोश्त है। मतलब इसके अंदर वो सारी ग़िज़ाइयत है जो गोश्त के अंदर होती है। ठीक है, तो इसके जब आप कबाब बनाकर खाएंगे ना तो समझें आप कीमे के ही कबाब खा रहे हैं, बीफ के या मटन के जो भी हैं। ठीक है, ग़िज़ाइयत के एतबार से। बाकी फ़्लेवर आप देखेंगे तो आपको यकीन ही नहीं आएगा कि ये बैंगन के तैयार हुए हैं। और जो लोग बैंगन पसंद नहीं करते उनको खिलाने का आसान तरीका ये है कि आप इस तरह से चपली कबाब बना लें बैंगन के। ठीक है, और ये देखें कितना मज़ेदार इसका बैटर जो है वो तैयार हुआ है। कहीं से लग रहा है कि इसमें बैंगन है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है हमने कीमे को पीस के इसके अंदर डाला है। ठीक है, तो ये तैयार हो गए, बस अब हम इनको फ्राई करते हैं। अच्छा जी, ये देखें मैंने सारी टिक्कियाँ तैयार कर ली हैं। ठीक है, और ऑयल मैंने रख दिया गरम करने के लिए, आवाज़ भी आ रही होगी आपको, पट पट हो रहा है उसके अंदर। तो ये बस तैयार हो गए, बस अब हम इनको फ्राई करते हैं। बस ये अब इसमें 1 बाय 1 हम डालते रहेंगे कबाब को। एक साइड से हो जाएंगे अच्छी तरह तो फिर हम इनको साइड चेंज करेंगे। ठीक है, बाकी ये कि अगर इन केस आपसे ये थोड़ा सा बैटर जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है तो फिर आप इसके अंदर एक ब्रेड का स्लाइस भी डाल सकते हैं। ठीक है, और जिस तरह हमने मसाला मिक्स किया ना इसी तरह वो भी तोड़ के डालें, उसको मिक्स करें तो वो इसके साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाता है। ये देखें जी कितना ज़बरदस्त कलर आया है। ठीक है, इसको एक साइड से होने दें, फिर आपने चेंज करना है, बार बार इसमें चमचा नहीं चलाना है क्योंकि ज़ाहिर सब्ज़ी है सॉफ्ट होती है। इसी तरह हम सारे फ्राई करके फिर मैं डिश आउट करती हूँ जी। जब तक वो फ्राई हो रहे हैं ना उसके साथ मैं एक चटनी बनाऊंगी और ये चटनी आप जो है वो पराठे के साथ भी ले सकते हैं
किसी भी स्नैक्स के साथ ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं इन कबाबों के साथ ये वाली चटनी बनाती हूँ। इसमें मैंने क्या किया है कि 3 जवे लिए हैं लहसुन के, 3 ये गोल वाली मिर्चें, थोड़ा सा धनिया पुदीना है, 1 हरी मिर्च है, 1 टुकड़ा छोटा सा मैंने लिया है प्याज का, ये डालेंगे, और आधा लेमन, ठीक है। तो इसको सारी चीज़ों को पहले पीस लेते हैं जी। हमारे मज़ेदार से चपली कबाब जो हैं वो रेडी हो गए हैं। लुक चेक करें इसकी, कहीं से ये नहीं लग रहा है कि ये सब्ज़ी के चपली कबाब हैं। इसको मैंने इस चटनी के साथ सर्व किया, थोड़ा सा सैलेड है, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, डिफरेंट है, मज़े की। और आजकल सब्जियों का सीज़न भी आपको पता है, तो सब्जियां बड़ी अच्छी आई हुई हैं, फ्रेश। तो फिर आप उनको ज़रूर यूज़ करें, और अगर घर वाले नहीं खाते हैं तो फिर इस तरह बना कर दें तो वो ज़रूर खाएंगे। यकीन करें, बहुत मज़े की है, खुशबू बिल्कुल इसकी ज़बरदस्ती कबाब वाली आ रही है। तो फिर हाज़िर होते हैं कल एक नई रेसिपी के साथ। जब तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।